आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी संख्या का 20% बराबर 50 है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई संख्या है और यदि उसका हम 20% निकालें तो 50 आता है। तो बताइए कि वह संख्या क्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना संख्या बराबर, चलिए हम यहाँ पे x मान लेते हैं। आप x के स्थान पर y या z भी मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी संख्या को हम x ही मानेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर x मान लिया और इसी का 20% यानी प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि x एक संख्या है और इसका 20% दिया गया है 50। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50 और बटा 20। परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो ऊपर हम 100 लिख देंगे। अब हम इसको काट सकते हैं। चलिए काटते हैं, 0 और 0 काट देंगे। आप बगल वाला भी 0 काट सकते हैं, यानी कोई भी ऊपर वाला नंबर जो है जिसमें 0 हो वो आप काट सकते हैं। चलिए 2 से हम 100 को काट देते हैं क्योंकि 2 से 5 नहीं कटेगा। तो जब हम 2 से काटेंगे 100 को तो यह कटेगा कितना बार में, 50 बार में। तो x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो 5 और यहाँ कितना बचा 50। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है यानी गुना कर देना है। तो चलिए 50 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, तो 5 में 25 और उसके बाद ये 0 जो है यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 250। यानी 250 वह संख्या है जिसका 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो आप 250 का 20% निकालें और फिर बताएं कि आपका जो आंसर है वो 50 आया या नहीं। आइए हम एक और प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है कि किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपये है और यदि उस पर 10% की छूट दी जाए यानी कि डिस्काउंट, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो मूल्य है या अंकित मूल्य है वह 800 रुपया लिखा हुआ है और उस पर जो है 10% की छूट दी जाए, छूट मतलब डिस्काउंट। तो बताइए कि वह वस्तु जो है वो कितना में बेचा जाएगा। तो यही प्रश्न हमारा है। तो देखिए अगर 800 रुपया किसी का मूल्य है तो उसका पहले 10% जो है हम ज्ञात करेंगे। और आप याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का 10% 10 नहीं होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी हैं वो समझ लेते हैं कि 800 रुपया किसी वस्तु का मूल्य है और 10% की छूट दी जा रही है, अर्थात 10 रुपया छोड़ा जाएगा और हमसे 790 रुपया जो है वो ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पहले निकालना होगा कि 800 का 10% होता कितना है और जितना भी होगा उतना रुपया जो है छूट दी जाएगी यानी कि छोड़ा जाएगा और बाकी जो भी बचेगा वह आपको चुकाना होगा। चलिए पहले निकालते हैं कि हमें कितना जो है डिस्काउंट मिलेगा यानी कि छूट मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छूट बराबर, तो हम क्या करेंगे 800
गुने 10 और बटा 100 यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो हम नीचे वाला काटेंगे तो ऊपर वाला भी हम 2 जीरो काट सकते हैं। अब क्या बचा, ऊपर में बचा 8 गुना 10, कितना हो गया 80, यानी कि 80 रुपया जो है वह छोड़ा जाएगा। तो कितना में बेचा जाएगा, चलिए तो हम निकालते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर, चूंकि वस्तु का जो मूल्य है वो 800 रुपया है, तो पहले हम 800 रुपये लिखेंगे और इसमें से कितना घटाएंगे 80, यानी 80 रुपया छूट दी जा रही है। 80 मतलब 10%, तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा 720 रुपये, यानी 720 रुपया जो है उस वस्तु का क्या हो गया, तो विक्रय मूल्य हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस प्रश्न को एक तरीका से आप और भी हल कर सकते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं। चलिए सेकंड प्रोसेस, जैसा कि हमने बताया कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 800 रुपया है और उसमें डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 10%। तो 10% डिस्काउंट का मतलब यह हुआ कि वह 90% ले रहा है, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो 100% होता है और यदि उसमें 10% की छूट दी जा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह 90% ले रहा है। तो 90% ही वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर 800 रुपया जो कि वस्तु का मूल्य है और गुना कितना करेंगे 90, क्योंकि वह 90% जो है वो लेगा, 10% छोड़ेगा अर्थात 90% लेगा और नीचे कितना लिखेंगे 100। अब देखिए 2 जीरो को हम काटते हैं नीचे वाले को, तो ऊपर वाला भी 2 जीरो काट देंगे। अब कितना हो गया 8 गुना 90, तो 8 को जब 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। तो देखिए यहाँ भी हमारा जो आंसर है वह 720 आया और ऊपर वाले में भी हमारा जो आंसर है वो कितना आया 720 आया। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने हमारे इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।